चलो ठीक है, आवाज आ गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज आ गई। ओके, सब कुछ सही, अब सही है। ओके बेटा, रत्नेश, तनु सिंह, अभिषेक चतुर्वेदी, वंदना यादव, वैभव सिंह, रत्नेश, अनिल कुमार, दुर्गेश राजपूत, आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चा, आ गई वॉइस, आ गई। अब आई, अब एक बार कमेंट करेंगे आप, वॉइस आई, एक बार देख लेंगे आप, वॉइस आई, कमेंट करेंगे आप, खटाखट कमेंट करिए अब। आई, ठीक है ठीक है सर, वॉइस आ गई। आप सर क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, आज परसेंटेज की आखिरी क्लास, कल से प्रॉफिट लॉस देखेंगे। आज परसेंटेज की आखिरी क्लास, परसेंटेज लगभग मैंने सब पढ़ा दिया है। दो चार हल्के पुल्के बचे हुए सवाल हैं, उनको करवा देते हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल जो है बहुत ही तगड़ा सवाल है, इस सवाल को आप लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और तगड़ा, ये कैट लेवल का सवाल है। प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। प्रत्येक दिन स्टॉक का आधा बेचता है, प्रत्येक दिन स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। सवाल है कि एक विक्रेता, आम विक्रेता अपने स्टॉक का प्रत्येक दिन आधा हिस्सा बेचता है बच्चों। फिर लिखता है कि रात्रि में स्टॉक का 10% भाग खराब हो जाता है, यानी कि हर रात स्टॉक से 10% खराब हो जाता है। 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हो गए। तो ज्ञात करो कि उसके पास प्रारंभ में कितने आम थे। तो 10% हिस्सा खराब हो जाता है रात में स्टॉक का। अब यहां से देखिए, अगर 10% खराब हो जाता है तो 10% बोले तो 1/10 भाग खराब हो जाता है। अब 1/10 भाग अगर खराब हो जाता है तो यहां से ये कहा जा रहा है कि 1/10 हर रात खराब हो जाता है और आधा आधा करके ये बेचता है। आधा हिस्सा बेचने का मतलब पहली बार आधा, फिर वहां पे आधा और फिर यहाँ पे आधा। तो देखिए ऐसी गणना आप यहाँ पे लीजिए, हर बार 10% आपको निकालना पड़ेगा। 10% खराब होने का मतलब आप ये कह लीजिए कि 1/10 निकालना पड़ेगा, फिर 1/10, फिर 1/10 निकालना पड़ेगा। तो ऐसा डाटा आप मानिए यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कि प्रत्येक बार 2 दूना 4 दूनी 8, प्रत्येक बार बटा 2 हो जाए और आराम से 10वां हिस्सा 1/10 आपका जब खराब आप करें तो 1/10 आराम से निकल जाए, यानी कि बटा 10 भी आराम से निकल जाए प्रत्येक बार और बटा 2 भी आराम से निकल जाए। तो 2 2 2 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगा लीजिए। आप ये मान लीजिए कि माना जो कुल आम है, कुल आम आप ये मान लीजिए कि 8 के बाद 3 जीरो लगा के अभी मान लीजिए 8000 आम है, ठीक है। अब यहां से मैं लिख देता हूं बेचे गए, जो इन्होंने बेचा है, यहां पे मैं लिख देता हूं खराब और यहां पे मैं लिख देता हूं कि शेष जो बचा है बेचने खराब होने के बाद, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है, रात में स्टॉक का 10% खराब हो जाता। तो आधा हिस्सा बेचता है, 4000 बेचा। 4000 अगर बेचा तो हमारे पास अब बचा कितना, तो आप ये कहेंगे कि 4000 जो बेचा तो 4000 बचा। 4000 का 10% खराब हो जाएगा रात में, तो 4000 का 10% यानी कि 400 आम खराब हो गए। अब शेष हमारे पास कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 3600। अब 3600 में से ये देखिए 1800 आम बेच देगा। 1800 बेच दिया तो 1800 बचा। 1800 का 10% यानी कि 180 खराब हो गया। 180 खराब हो गया तो 1800 में से 180 निकाल लीजिए, 0 हो जाएगा। 10 में से 8 चला जाएगा, 2 हो जाएगा और यहां 7 में से 1 चला जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, 1620। अब 1620 जो बचा उसमें से फिर आधा बेच दिया, यानी कि 810 आम इन्होंने बेच दिया। इसका 10% बोले तो 81 आम खराब हो गए और अब हमारे पास 10 में से 1 चला जाएगा, 9 और यहां से हमारे पास देखिए 10 हो गया, ये 10 में से 8 चला जाएगा तो 729 आम बचे हैं। तो देखिए जब हमने 8000 माना तो कुल मिलाकर के 3 रातों में कितना खराब हुआ, तो ये देखिए 1 हो गया, 8 8 16 हो गया, 4 1 5 1 6, 661 आम खराब हुआ 3 रातों में। जब हमने माना है कि कुल आम 8000 यूनिट है तो 661 खराब हुआ 8000 आम में से। अब ये जो 661 खराब हो रहा है इस सवाल में 1983 के बराबर दिया है, यानी कि 661 यूनिट जो हमारा खराब हो रहा है इस सवाल में दिया है वो 1900 कितने के बराबर दिया है, 83 के बराबर। 1983 आम खराब होते हैं तो 1 यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 661 से भाग करेंगे 3 बार, 3 एक 3, 3 6 18, लगभग 3 आ जाएगा। तो कुल आम यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुल आम हमने मान रखा है, कुल आम कितना यूनिट मान रखा है हम लोगों ने, 8000 मान के रखा है। तो 8000 अगर हम निकालेंगे तो 8000 यूनिट में 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक कितना आ जाएगा, 24000। यानी कि इसके पास स्टॉक में
सॉरी, इसके पास स्टॉक में कुल मिलाकर के शुरुआत में कितने आम थे? 24,000 आंसर में आ जाएगा। 24,000 देख लीजिए, 24,000 बी, बहुत बढ़िया। 24,000 बहुत ही तगड़ा सवाल है, दमदार सवाल है। आप सभी लोग इस सवाल को समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। बहुत ही तगड़ा सवाल है कि कहता है कि हर रात स्टॉक में से क्या होता है कि प्रत्येक दिन आम विक्रेता स्टॉक का आधा बेचता है और रात में स्टॉक का 10% खराब हो जाता है। 10% खराब हो जाता, आधा बेचता है, तो 8,000 में से आधा 4,000 बेचा, जो बचा था 4,000, 10% खराब हो गया रात में, अब 3600 बच रहा है। 3600 का फिर आधा बेचा, 1800 आम, 10% इसका खराब हो गया, 180 आम, और फिर 1620 बचा, फिर 1620 का आधा बेचा, 10% 81 खराब हो गया, उतना। कुल 3 रातों में कितना खराब हुआ? 661 यूनिट जो खराब हुआ वो सवाल में 1983 के बराबर दिया है, तो 1 यूनिट 3 के बराबर होता है। कुल आम हम लोगों ने 8,000 यूनिट माना है, तो 8,000 गुणे 3 बराबर 24,000 आ जाएगा। अब बताओ ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप सभी लोग मुझे जल्दी से बताएं। ये सवाल आपका कैट में पूछा गया है और सवाल बहुत ही दमदार है। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे हमारे एक बार कमेंट कर दें तो हम अगले सवाल पे आपको बढ़ा दें। आ गया समझ में? क्यों हमने आधा आधा करके 3 बार लिखा? 1/10 खराब होना था तो ऐसा माना कि हर बार बटा 2 और बटा 10 प्यार से निकल जाए, तो तीनों 10 वाले जीरो को मैंने उठाया और बटा 2 वाले तीनों को उठाया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8,000 मैंने मान लिया, ठीक है। आइए अगले वाले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो लिखता है कि किसी व्यक्ति की फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। वृद्धि दर ज्ञात करो यदि यह ज्ञात है कि उत्पादन 2 वर्षों के बाद दुगुना हो जाता है। उत्पादन 2 वर्षों के बाद दुगुना हो जाता है। देखो इनका कहना है कि 2 वर्षों बाद दुगुना हो जाता है वृद्धि दर। अब वृद्धि दर तो नहीं पता है, मैं मानता हूं कि x से बढ़कर के y हो जाता है, फिर x से बढ़ के y हो जाता है। ये आप रेशियो वाला मेथड लगाइए और 2 वर्ष बाद दुगुना का मतलब 1:2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम वृद्धि देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशियो हमारे पास 1:2 हो जाएगा, और यक्स और वाई की अगर हम बात करें तो वर्ग हटेगा वर्गमूल, यानी कि 1:√2 हो जाएगा। तो वृद्धि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें बच्चों, तो वृद्धि यक्स से बढ़ के वाई हुआ है, कितना बढ़ा? तो √2 - 1 बढ़ा। और वृद्धि का परसेंटेज मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया था कि परसेंटेज क्या होता है, जितना बढ़े √2 - 1 बढ़ रहा है, और बटे आरंभिक मान ले लेंगे तो आरंभिक 1 हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। तो यानी कि ये हो जाएगा 100√2 - 1%। अगर ये आपका उत्तर आ रहा है तो यही सही है, 100√2 - 1। आपको दिखाई पड़ा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी सही है बेटा, बी नहीं सी सही है। अच्छा बी सी एक जैसे ही दिख रहे हैं, बी और सी, अच्छा नहीं बी एक जैसा नहीं, बी में +1 है, बी में +1 है, और सी वाले में, बी वाले में +1 है। बहुत बढ़िया, बी वाले में +1 है, सी वाला से, अरे बी वाले में +1 है यार, सी वाला जिसमें माइनस होगा वही ले लेना। आप चाहे जो जिसमें माइनस वही ले लेना, ठीक है। तो 100√2 - 1 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये रेशियो मेथड ज्यादा बढ़िया होता है, एक्स से बढ़ के वाई, दूसरे साल एक्स से बढ़ के वाई, 2 वर्ष में दुगुना, तो 1 से दुगुना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1:2 का रेशियो बनेगा, एक्स वाई वर्गमूल निकाल लेंगे, वृद्धि √2 - 1 आ जाएगा, वृद्धि का ये परसेंटेज आ जाएगा, और इस तरह से आपका सवाल बहुत ही आराम से लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जो भी सही है, हाँ हाँ सी है, बी है, जो भी दिखता है 100√2 - 1 जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये आज आखिरी क्लास है परसेंटेज की, कल मेरे बच्चों आप सभी को मैं प्रॉफिट क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो लिखा है कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या k% की वृद्धि होती है और उनके काम के घंटे में k% की वृद्धि हो जाती है, बट ये k% है क्या ये तो नहीं पता है। कर्मचारी बढ़े और काम की समय में वृद्धि हुई, इस कारण कंपनी का उत्पादन 50.0625% बढ़ जाता है।
यदि कंपनी में कुल 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हों तो शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या क्या थी। ये आपका सवाल बन रहा है। ये भी एक अपने आप में तगड़ा सवाल है, परेशान मत होना। के परसेंट जाए भाड़ में, अभी के से कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं मानता हूं कि यक्स से बढ़कर के कर्मचारी की संख्या, कर्मचारी की संख्या बढ़ के यक्स से होकर के बढ़ जाती है। मैं मान लेता हूं यक्स से बढ़ के वाई हो जाती है रेशियो में। और फिर कहना है कि उनके काम के घंटे, यानी कि जो समय है वो समय भी के परसेंट बढ़ रहा है। के का मतलब आप ये मान लीजिए एक्स से बढ़ के वाई हो रहा है। तो ये आपका डाटा हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे सवाल में ये कहा जा रहा है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, इस कारण कंपनी का उत्पादन, तो कुल जो उत्पादन का आंकड़ा होगा, ये कुल उत्पादन आप गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्योंकि उत्पादन क्या होता है कि जितने कर्मचारी जितने घंटे काम करेंगे वही उत्पादन हो जाएगा। अब देखिए उत्पादन में लेकिन वृद्धि बोला है, उत्पादन कितना परसेंट बढ़ जाता है, 50.0625%। 50.0625% बोले तो बच्चों ये 50% और ये 0.0625%। 50 बोले तो 1/2 होता है बेटा, और ये 0.0625 तो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन 6.25 जरूर पढ़ा है। तो यहां से अगर आप इसको 2 अंक बढ़ा देते हैं तो ये 6.25 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 100। ये अभी 6.25% आप लोगों ने पढ़ा है, इसका मतलब होता है आपने पढ़ा है 1/16। याद करिए आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि 6 सही 1/4 आपने पढ़ा है, 6 सही 1/4 1/16 होता था। तो ये हो जाएगा 1/1600 हो जाएगा। आप कह लो तो लघुत्तम आपका 1600 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 800 और 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 801/1600, यानी कि 801 से इसका मतलब हुआ कि 50.0625% बराबर इतना। तो 1600 से इतना परसेंट यानी कि 801 बढ़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि का अनुपात बनेगा, वृद्धि का जो अनुपात बनेगा वो ये बनेगा कि पहले हमारे पास 1600 का उत्पादन होता था, अब 1600 का 50.0625% 801 बढ़ गया, तो ये बढ़ करके कितने पे चला गया, 2401 पे। तो आपका ये उत्पादन हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो गया 1600 अनुपाते 2401। वर्गमूल निकाल लेंगे तो एक्स और वाई का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा इसका 40 और इसका वर्गमूल 41, यानी कि x से बढ़ के y जो हो रहा है वो 40 से बढ़ के 41 हो रहा है। तो अगर आप वृद्धि का परसेंटेज निकालते हैं तो वृद्धि का परसेंटेज 1 बढ़ेगा, 40 पे गुणे में 100 कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 का मतलब आपका 2.5% आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 2.5%। अगर आता है तो एकदम सही हो जाएगा, 2.5% आपका आंसर आएगा। ठीक है, किसी का आया है 2.5%, लेकिन 1 मिनट, वृद्धि का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। 1 मिनट बेटा, वृद्धि का परसेंटेज नहीं पूछ रहा उत्पादन में, बल्कि ये क्या पूछ रहा उसको देखते हैं। ये कहता है कि यदि कंपनी में 720 नए कर्मचारी हो तो शुरुआत में कर्मचारी बताइए। तो एक रेशियो कंपनी में 720, सवाल में कहता है कि यदि कंपनी में कुल नए कर्मचारी 720 है तो 720 का मतलब कर्मचारी एक्स से वाई बढ़ रहे हैं। एक रेशियो जो आपका बढ़ रहा है, एक यूनिट जो कर्मचारियों का बढ़ रहा है वो बेटा 720 कर्मचारी को दिखा रहे हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तो कंपनी के शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या, तो शुरुआत में एक्स था, एक्स का मतलब पहला वाला, तो प्रारंभ में 40 यूनिट था, तो 40 यूनिट का मतलब हो जाएगा 40 गुणे 720 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सते 28 हो जाएगा 28,800। तो प्रारंभ में कंपनी में कर्मचारी 28,800 थे। फिर मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे गलती किया। यदि कंपनी में कुल 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हो तो कंपनी में शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या क्या थी। तो नए में 720 कर्मचारी शामिल हुए हैं, तो नए में 720 कर्मचारी का मतलब पहले एक्स था, एक्स से बढ़कर के वाई हुआ। तो आपका जो गलती हो रही है, 1 मिनट, एक रेशियो पे 720 हो जाएगा तो शुरुआत के कर्मचारी पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28,800। यार गलत कहाँ हो रहा है, हाँ पीडीएफ आज पड़ जाएगा बेटा। पहले 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे गलती थोड़ी सी हो रही, उसको मैं करेक्शन करता हूं। आंसर क्योंकि मैच नहीं कर रहा, यहां तक तो सब सही है। सवाल फिर से पढ़ता हूं, जल्दीबाजी में कहीं मिस्टेक हो गया। एक बार सवाल मैं फिर से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आंसर करते हैं, ठीक है।
तो ये जो वृद्धि का प्रतिशत है 40 से बढ़कर के 41 हो रहा है, यानी कि पहले 40 रेशियो में कर्मचारी थे और बाद में 41 रेशियो में हो जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। यदि कंपनी में कुल 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हों तो बताइए शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या क्या थी। तो शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कर्मचारी शुरुआत में, यार सही तो मैंने लगाया था, शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या x से बढ़कर के y 41 पे चली जाती है। 72 है कि 720 है, यार यही तो दिक्कत है। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। कंपनी का उत्पादन बढ़ गया, कंपनी में 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हो, तो 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हैं, मतलब यार बढ़ के तो 40 से 41 ही हो रहा है। अच्छा, जो कर्मचारियों में वृद्धि जो आ रही है वो वृद्धि हम लोगों ने निकाला था, ऐसे अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2.5% मैंने वृद्धि निकाला था। तो 2.5% जो वृद्धि आई थी वो 2.5% वृद्धि अगर हम 720 लेते हैं तो 100% बराबर आ जाएगा 720/2.5 और गुणे में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। यही तब भी आएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 2.5% जैसे यहां पे वृद्धि का परसेंटेज अगर निकालें तो 1/40 गुणे 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2.5। तो 2.5% जो वृद्धि हो रही है वो 720 है, तो 100% के नाम पे हमारा 28,800 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से सारे ऑप्शन रिजेक्ट मान लीजिए, ठीक है। शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तो यही बनेगा, और वैसे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 1 यूनिट 720 कर्मचारी को दिखा रहा है। जो 1 यूनिट की वृद्धि आ रही है वो 1 यूनिट की वृद्धि हमारी 720 कर्मचारी को दिखा रही। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे निकालते हैं शुरुआत में 40 यूनिट कर्मचारी थे तो 720 गुणे 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ये हर तरफ से यही आ रहा, 28,800 बनेगा। 28,800 यहाँ पे बनेगा प्रारंभ में कुल कर्मचारी इस डाटा पे, ठीक है। हाँ ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। एक बार मैंने, हाँ ऑप्शन गलत है, एक बार मैंने सोचा चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक जानबूझ के करना चाहिए, सपोज दैट एक ही बार में गलत नहीं मानना चाहिए, सपोज दैट हम ही गलत हो, है ना। बहरहाल हम एकदम सही है, मामला फिट है। कई तरीके से चेक कर दिया ना तो हर तरीके से वही आ रहा, तो मतलब हम लोग सही है। चलिए अगले सवाल पे सर। ऑप्शन गलत है, बाकी तो हम लोगों ने एकदम सही लगाया। देखिए एक, अब यहां पे देखिए चेन रूल से मैं सवाल आपको बताने चल रहा हूं। चेन रूल क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। चेन रूल तब लगाया जाता है जब परसेंटेज के साथ साथ है आंकिक मान यानी कि संख्या में भी चीजें बढ़ने घटने लगे तो हम इस तरह से चेन रूल लगाते हैं। देखिए क्या है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल बेटा ये लिखा हुआ है कि एक कर्मचारी राजेश को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। तो पहले 26 सही 2/3 को मैनेज करते हैं, तो 26 सही 2/3 का मतलब हुआ 20% माने 1/5, 6 सही 2/3 माने 1/15। तो ये ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, 3 1 4/15, ये 4/15 बढ़ गई। फिर लिखते हैं कि काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 कम कर दिया, रामू को परियोजना के लिए दिल्ली भेजा गया, फिर से वेतन 12.5% बढ़ गया। तो 12.5% बोले तो 1/8 आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, क्लास चली थी बच्चा सर्वेश, लेकिन आज शेड्यूल गड़बड़ होने के कारण रीजनिंग और वो आगे पीछे हो गया था। सारी वीडियो पड़ी हुई है, बाद में देख लेना, ठीक है। वीडियो पड़ी हुई होगी, बाद में आप देख लेना, अभी मैथ पढ़ो बेटा, ठीक है। तो 26 सही 2/3 का मतलब ये हो जाएगा 4/15। तो 4/15 का मतलब ये हुआ कि अगर पहले 15 था तो 15 का 26 सही 2/3, आपको पता है कि ये परसेंटेज वैल्यू होती है। यानी कि अगर हमारे पास पहले 15 था तो 15 से बढ़ करके इसका वेतन 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया।
अब आप देखिए सवाल में कह रहे हैं कि काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 कम। अब मुश्किल वाली बात है कि रेशियो में संख्या घटाने को कह रहा है, तो देखिए यही चेन रूल से आपको हम सिखाएंगे कि संख्या घटाने को कह रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए 2550 घटाए। फिर क्या हुआ कि रामू को परियोजना के लिए दिल्ली भेजा गया, और फिर क्या हुआ कि वहां पे जब परियोजना के लिए इसको दिल्ली, रामू मतलब वही राजेश है, तो यहाँ पे परियोजना के लिए दिल्ली भेजा गया और वहां से वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। 12.5 का मतलब 8 का 12.5% का मतलब फिर से 8 से बढ़ करके इनका वेतन 9 पे चला गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका वर्तमान वेतन 15,300 है, तो ये जो करंट में चल रहा है ये 15,300 है। अब इसी के सहारे आपको सारा डाटा मैनेज करना है। आप सभी बच्चे फिर से देख लेंगे, पहले प्रमोशन मिला तो 26 से ही 2/3 यानी कि 4/15 बढ़ा, तो 15 का 26 से ही 2/3 4 बढ़ाएंगे 19 पे चले जाएंगे। फिर 2550 रुपए में, तो रुपए को ऐसे लिख लेंगे आप लाइन खींच करके, और फिर 8 का 12.5% यानी कि 9 हो गया। अब देखिए 9 की वैल्यू इतनी है, तो 9 का पहाड़ा 9 एक अन्य 9, 6 15 9 7 63, 1700 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी 1700 गुना इस रेशियो में बढ़ जाएगा। 17 अट्ठे 136, 8 7 56, 8 एक अन्य 8 5 13, 13,600। आप ध्यान दीजिए 13,600 जो है वो 2550 घटाने के बाद है, तो अगर हम वापस यहां पे आना चाहते हैं तो इसमें 2550 जोड़ के आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा जब 15 से 19 हुआ था उसके बाद 2550 घटाया गया था, फिर 8 से बढ़ के 9 हुआ था, तो 9 की वैल्यू 15,300 है, तो यहां पे 1700 की गुणा कर देंगे 13,600 तब आया जब 2550 घटाया गया, तो वापस जोड़ देंगे। अगर इधर आना है तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ये आपका 16,150 19 रेशियो के बराबर है, तो 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, 19 अट्ठे 152 हो जाएगा, और 8 और 1 9 95, 19 पचे 95, 850 गुना बढ़ेगा, तो ये भी 850 गुना आप इस रेशियो पे बढ़ा दीजिए। 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120 और 127 हो जाएगा, तो 12,750 आ जाएगा इसका प्रारंभिक वेतन। तो प्रारंभिक वेतन आ जाएगा 12,750, तो 12,750 हो जाएगा। ठीक है, 12,750 यहाँ पे सही है। अब देखिए ये आपका चेन रूल खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा, बहुत मजेदार तरीका है। ये तब लगाते हैं हम लोग जब परसेंटेज के साथ साथ आंकिक मान संख्याएं भी घटती बढ़ती रहें। तो पहले 15 से 19 हुआ, लेकिन फिर घटा, फिर आपका दोबारा से बढ़ा, तो 8 का 12.5 माने 9 हो गया। 9 की वैल्यू इतनी है, 8 की वैल्यू इतनी है, लेकिन इतनी जो वैल्यू आई थी 8 वाली वो 2550 घटा के आई थी, वापस 2550 जोड़ेंगे तो 16,150 पे 850 गुना बढ़ रहा है, ये भी 850 गुना बढ़ेगा, यानी कि इसका वेतन जो राजेश का वो 12,750 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। ए वाला ऑप्शन जिन भी बच्चों का आ रहा है उनका सही है, ए इज राइट आंसर बेटा, ए सही है। चलिए क्या आप समझ पाए? हम अगले वाले पे चलें, आप समझ पाए? ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये चेन रूल बहुत जगह पे आपको फायदा करेगा। जब रेशियो और संख्या को एक साथ मैनेज करना पड़ता है तो ये चेन रूल द बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को मैनेज करने का। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम सभी लोग। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, आप सभी लोग लगाने की कोशिश करें। लिखा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो इस तरह का सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान होता है। बॉयज और गर्ल का रेशियो 3:2 है। फिर लिखते हैं कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। तो स्कॉलरशिप पाने वाली, छात्रवृत्ति पाने वाले 20% लड़के और लड़कियां जो हैं बेटा वो 25% पाती हैं। तो पूछा है स्कॉलरशिप ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले। देखिए अपने डाटा को मैं पहले भी आपको परसेंटेज में ना पाने वालों का प्रतिशत, पाने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, सवाल एक बार आप पढ़ लेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए सवाल यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों।
एक स्कूल में लड़के और लड़कियां 3-2 के अनुपात में हैं, लड़के 20% और लड़कियां 25% स्कॉलरशिप पाती हैं, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मैंने आपको पहले ही दिन से समझाया था कि जब डाटा सब कुछ दे करके लास्ट में उत्तर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो बेटा हम कुछ भी रेशियो से माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैं कई बार आय व्यय में मनवाया था, कई जगहों पे मैंने मनवाया था कि रेशियो से जो इच्छा करे वो आप मान लीजिए, क्योंकि उत्तर जब प्रतिशत में निकालना होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहां से देखिए हम मान लेते हैं कि 3 के आगे 2 जीरो लगा के लड़के 300, लड़कियां 200 और ओवरऑल 3-2 कितना हो जाएगा 500। ये बॉयज हो गया, ये गर्ल हो गया और ये हो गया टोटल स्टूडेंट, ये कुल विद्यार्थी। आइए सवाल करते हैं, 20% लड़के पाते हैं, ना पाने वाले 80% है। 80% बोले तो 8 तारीख 24 240 लोग। यहां पे ना पाने वाले 25 पाते हैं तो 75 नहीं पाते होंगे, तो 75% बोले तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए तो 240 और 150 को जोड़ेंगे तो 390 लोग स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं। कितने में से? 500 में से 390। तो ना पाने वालों का प्रतिशत अगर यहां पे हम निकालते हैं तो ना पाने वाले का जो प्रतिशत हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 390 लोग नहीं पाते हैं। कितने में से? 500 में से। तो यहां से गुणे में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 4 39, 5 अट्ठे 40, 78% इज राइट आंसर। 78%। ये रहा आपका बेसिक तरीका, बट यहां पे हम इससे भी ज्यादा शार्ट आपको बता दे रहे हैं। यहां पे पहला तरीका हुआ कि आप रेशियो को कुछ भी मान करके सवाल को बना सकते हो, ठीक है। रेशियो को कुछ भी मान करके आप सवाल को बहुत ही इज्जत के साथ निपटा सकते हो, यहां से कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं, आप अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरी बात सुनिए। देख, दूसरा तरीका मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। बॉयज और गर्ल का रेशियो है 3 और 2। अलग कर लो रेशियो के माध्यम से। 3 हिस्सा यहाँ पे बटे 3 2 5 में से। यहाँ लड़कियां 2 हिस्सा 3 2 5 में से। स्कॉलरशिप ना पाने वाला पूछ रहा है तो लड़के 20 पाते हैं तो 80% नहीं पाएंगे और लड़कियों में 25 पाती हैं तो 75% नहीं पाएंगी। यहां से निकाल दो, 5 से काटोगे 16 आ जाएगा, 5 से काटोगे 15 आएगा, 16 3 48% आ जाएगा और 15 दूनी 30% आ जाएगा और ये बच्चों 78% आ जाएगा। मेथड नंबर 2 आपका ये है और ये देखिए तब लग जाएगा जब आपके पास लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है और स्कॉलरशिप ना पाने वाले का कुल पूछ रहा है। तो लड़कों के 80% स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, लड़कियों के 75% नहीं पाती हैं और वहां से आप डाटा को कंट्रोल कर लेंगे। 78% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, समझ में आपको आ ही रहा होगा, ठीक है। वीडियो को फिर से आप देख करके नोट बना लिया करिए। अभी आपसे अगर छूट जाता है तो चिंता ना किया करिए, ठीक है। वीडियो ये परीक्षा तक आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं मैथ के। ये देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर है। ऑफलाइन में क्या होता था बच्चा कि जो एक बार पढ़ के आप चले जाते थे फिर वो दर्शन नहीं होता था उसका। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप चाहे जितनी बार पढ़िए आपको कोई भी समस्या नहीं आनी है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियां 7:5 में है। 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो देखिए बांट लेते हैं 7/12, 5/12। छात्रवृत्ति 65% बच्चों को मिलती है लड़कों में, तो 35% लड़कों को नहीं मिलेगी। लड़कियों में 81% को मिलती है, तो 81 को अगर मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी? तो आप कहेंगे सर 81 को अगर मिलती हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो भैया अगर 81 को मिलती है तो हमारे पास 19% बचेंगे। हाँ, 7×5 35, 7×1 21 और 3 24, 19×5 95 और बटे में हो जाएगा 12, 5 5 10, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा और 2 1 2 6 12, 3 4 से काट सकते थे, बराबर 2 3 6, 2 8 16, 1 17 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 24, 28 सही 1/3।
28 होल 1/3 और 28.33, 28.33 आ जाएगा, या कुछ भी आप कह लो। 1/3 का मतलब तो आप समझते हैं, 28.33, ये आंसर आ जाएगा 28.33 बेटा, 28.33 राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे सर बढ़ाइए, अगला सवाल। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो क्या है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83 सही 1/3% लड़कियां और शेष लड़के। ऐसा परसेंटेज लिखा है कि बिना फ्रैक्शन में लाए कम हुए नहीं चलेगा। पहचानो इनको कौन है। 83 सही 1/3, पहचानो इनको कौन है। 83 सही 1/3 कौन है भैया। 83 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसको आप पहचानिए। तो आपने 1/3 से संबंधित पढ़ा है, 33 सही 1/3 पढ़ा है, और पढ़ा है 8 सही 1/3 भी पढ़ा है। तो 8 सही 1/3 जो आपने पढ़ा है, इसमें अगर आप 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80, और ये 8/3, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, सॉरी क्या लिख देता हूं मैं भी, ये 10 3 53, तो 80 और प्लस 3 53, 3 सही 1/3, ये 83 सही 1/3 बन जाएगा। और जो आप 8 सही 1/3 देख रहे हो ना बेटा, ये इसका मतलब होता है 1 कितना होता है 12, और अगर 10 गुना बढ़ रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी कि ये होता है 5/6। आपको मैंने बहुत शुद्धता के साथ पढ़ाया था कि कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे। वैसे 83 सही 1/3 आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो 83 सही 1/3 कुछ और नहीं होता है, ये 5/6 होता है। 83 सही 1/3 कुछ और नहीं होता है बल्कि 5/6। अगर 5/6 लड़कियां हैं, यानी कि अगर कुल विद्यार्थी 6 हैं, तो इसका 5/6, 83 सही 1/3 का मतलब इसका 6 का 83 सही 1/3, 5 जो है ये लड़कियां हैं। 5 क्या है, लड़कियां हैं, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो लड़कियों की संख्या यहां पे हो जाएगी। तो यहां से बॉयज और गर्ल का रेशियो निकालेंगे, तो लड़कियां अगर 5 हो गई, कुल 6 है, तो लड़के कितने हो जाएंगे 1। आपको ये बात समझनी पड़ेगी इस सवाल में कि अगर कुल 6 लोग हैं, उसमें से 5 लड़कियां हैं, तो 1 लड़का हो जाएगा। अब सवाल खत्म हो चुका है। लड़कों का 60, लड़कियों का 80 मौजूद है, तो कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। तो लड़का लड़की बांट दीजिए, 1/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, खत्म हो गया। फिर लिखता क्या है कि लड़कों में, आपसे लिखता है कि लड़कों में 60% आए हैं भाई साहब, तो 40 नहीं आए होंगे। और लड़कियों में कितने परसेंट, 80 आई हैं, तो 20% नहीं आई होंगी। कैलकुलेशन करेंगे, 5 20 2500 और 40, 140/6 आ जाएगा। 2 3 6, ये 70 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, एक साथ 3 3 9, 23 सही 1/3, 23 सही 1/3 जिसका आ रहा है वो आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 23 सही 1/3। थोड़ा सा लेवल ऊपर करके सवाल में आपको सताने की कोशिश, और आप देख लीजिए कितना बढ़िया से सताया एग्जामिनर। आप घबराइएगा नहीं, काम सब बढ़िया आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़ा दीजिए। आइए अगला सवाल सबको समझ में आ रहा है। एक परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल, चावल है, मछली है और तेल है। अच्छा, ये जो है पश्चिम बंगाल का परिवार है भैया। चावल मछली खाता है ये परिवार, तेल भी खाता है, तेल लगा के मछली बनाता है। 12 17 3 है। लिखते हैं कि
मूल्य में 20%, 30%, 50% वृद्धि हो जाती है। तो देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं। अब 1200, 1700 और 300 सीधे वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि ही निकाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कुल कितना परसेंटेज। तो देखिए पहला 20 बढ़ा, तो 20% के नाम पे जो बढ़ा वो 12 दूनी 24, ये 30% के नाम पे जो बढ़ा 17 तिया 51, 50% के नाम पे बढ़ा तो 150, ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के कितना बढ़ा, तो ये 0 हो जाएगा, 4 1 5 4 9 हो जाएगा, और 2 5 7 1 8 990, 990 की वृद्धि हो रही है। टोटल पहले खर्चा कितना था, तो 17 3 20 और 12 कितना होता था 3200, तो 3200 पे 990 बढ़ा है, तो वृद्धि का अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 990 बढ़ा है 3200 पे ओवरऑल, और गुणे में हम लोग यहाँ पे 100 जोड़ जरा देख लेना बेटा, ये 0 हो जाएगा, 5 1 6 4 10, जोड़ देखो गलत हो गया, 5 1 6 4 10, ये 900 बढ़ा है, यहां से हो जाएगा डबल 0 कट जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 2500, 25 नमा 225 और बटे 8, 8 दूनी 16 6 22, 8 28 64, 28 सही 1/8 हो जाएगा, तो आपका उत्तर आएगा 28 सही 1/8। आप जो दूसरा मेथड बताए हैं उससे भी इस सवाल को बना सकते हैं, तो 28 सही 1/8 यानी कि डी वाला उत्तर आपका बन जाएगा इस सवाल में, ठीक है, डी वाला आपका बन जाएगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी वाला आपका उत्तर बन जाएगा मेरे बच्चों। आपका यहाँ पे दूसरा मेथड भी चल सकता है, दूसरा मेथड भी आप यहाँ पे चला सकते हैं, जो दूसरा वाला मैंने बताया था उससे आप बंटवारा करके भी इस सवाल को बना सकते हैं, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। परसेंटेज की पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से सब लोग डाउनलोड कर लेना, पूरी पीडीएफ आपके पास हो जाएगी, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है बेटा। तो यहां से आप सभी लोग ध्यान देना, और यहां भी लगवा दूंगा एप्लीकेशन पे भी, 12 रेशियो बटे 17 3 20 12 32, 17 रेशियो बटे 32, 3 रेशियो बटे 32। अब जितना बढ़ रहा है उतना निकाल लीजिए, पहले में 20% बढ़ रहा है, प्लस दूसरे में 30% की वृद्धि आ रही है, और तीसरे में 50%। सुनिए, जहां पे घटेगा वहां पे माइनस आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए आपका 12 दूनी 24, 240, 17 तिया 51, 510, 50 तिया 150 बटे 32 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, ये 0 5 1 6 4 10, 900 बढ़ा, 4 8 32, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 10, ये हो जाएगा 225, और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 6 22, 28 सही 1/8, ये आपका आंसर आएगा 28 सही 1/8। दूसरा मेथड भी आपके लिए यहाँ पे शानदार है, बेसिक इसलिए बता दे रहा हूं कि कहीं फंसना तो बेसिक से भी लगाना पड़ता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है बच्चों, देखिए 2 टेलीग्राम है, एक इनोवेशन क्लासेज ऑफिशियल ग्रुप है, वहां डिस्कशन होगा, और यहाँ पे मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, आप सभी लोग जितने लोग हमसे पढ़ रहे हैं मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव, ये टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ये वाला ज्वाइन कर लेंगे, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव को आप जाकर के सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आराम से आपको इसमें पीडीएफ मिलती रहती है, सारी क्लासेज जो होती हैं यूट्यूब वाली वो मिलती रहती हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए इस वाले चैनल को, ठीक है, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रमा के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है, रमा का व्यय और बचत। अब यहां पे देखिए व्यय और बचत है, फिर लिखते हैं कि आय में 12% वृद्धि, आय जबकि दिया नहीं है, लेकिन अब आपको आय में लिखते हैं कि 12% की वृद्धि हो गई, आय में 12% वृद्धि, लिखते हैं व्यय में 15% वृद्धि, व्यय में 15% वृद्धि, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए, तो बचत में वृद्धि का परसेंटेज बताइए, ये एग्जामिनर का कहना है। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, लिखा क्या है इस सवाल में, लिखा यह है कि व्यय और बचत का अनुपात। तो सपोज हम कर लेते हैं यहां पे व्यय, मान लेते हैं कि हमारा जो व्यय है
बचाते हैं 300, अगर 500 खर्चा करते हैं 300 बचाते हैं तो कमाते कितने? आप कहेंगे सर 800 कमाते हैं। चलो शुरू करते हैं। आय में 12% वृद्धि, तो 12% वृद्धि का मतलब आपका 12 अट्ठे 96, 96 रुपए बढ़ा। अब यहां से कहता है कि बताइए, आपको आय व्यय वैसे भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और यहां पे आय व्यय 12% वृद्धि हो गया, व्यय में 15% वृद्धि। 15% का मतलब 15 पचे 75, तो ये दोनों जोड़ के 96 होता है। आपको पता है कि आय व्यय सब ये कांस्टेंट होता है, दोनों जोड़ करके आपका 96 बनेगा। तो 96 अगर बनेगा तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 9 में से 7 चला जाएगा, तो ये 21 की वृद्धि होगी यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि आय और व्यय, ये व्यय और बचत जोड़ करके हमारी आय बनती है और ये कांस्टेंट होता, आपको आय व्यय वाले प्रश्नों में मैंने पढ़ाया था। ये 800 के 12% 96 बढ़ा, ये 75 बढ़ा, तो यहाँ पे 21 बढ़ेगा। तो 21 बढ़ा 300 के ऊपर, तो वृद्धि का परसेंटेज बचत में पूछ रहा है, तो बचत में परसेंटेज पूछ रहा है, तो 21 बढ़ा 300 के ऊपर गुणे में कर देंगे 100, और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, बोले तो 7%। तो बचत कितना परसेंट बढ़ गया? 7% बढ़ गया। इस तरह से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। एलिगेशन का भी तरीका है, कई तरीके हैं, देखिए अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीका बताएंगे, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो तरीका आप अप्लाई कितना बढ़िया से कर लेते हैं, इस बात पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि तरीका अप्लाई करना सबसे बड़ी खूबी होती है। देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेशन आप कर लीजिए, ठीक है। 7% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए ये एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला भी एलिगेशन से सवाल लग सकता था, पिछले वाले में भी एलिगेशन लग सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ एलिगेशन मैंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि आप अभी उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो आप इसको देखिएगा, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है, लड़कों का 71, ओवरऑल 71.8, यानी कि दोनों का मिला जुला के। तो बच्चा ये ऐसे घटा देना, ये 0.8 एलिगेशन लगा देना, ये हो जाएगा आपका 0.0 लिख दीजिए, 10 में से 8 चला जाएगा 2, 2 में से 1, 1 पॉइंट। रेशियो बना लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, एक एक अंक का दशमलव है, 2 अनुपात 3, ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात हुआ, ठीक है। ये लड़कियों और लड़कों का अनुपात हुआ। लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा, तो लड़कियां 2 हिस्सा, टोटल 3 2 5 में से प्रतिशत करेंगे तो ये 100, तो ये लड़कियों का प्रतिशत आ जाएगा 40, और बॉयज का जो बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का बनता है, 3/5 गुणे 100 करेंगे तो ये 5 से काट देंगे 20, 20 तियां 60, तो लड़कों का कितना बन जाएगा? 60%। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एलिगेशन प्रोसेस 60% बेटा लड़कियों का पूछ रहा, तो लड़कियां 40 आ जाएंगी, और लड़के पूछ रहा तो 60 आ जाएगा, ठीक है। लड़कियां 40, देखो जो लिखेंगे जिस नंबर पे, पहले नंबर पे लड़कियां हैं तो पहला रेशियो लड़कियों का है, और दूसरे नंबर पे लड़के हैं तो दूसरा रेशियो लड़कों का है। तो लड़कियों का आपका 2 है और लड़कों का आपका 3 है, ये है रेशियो, ठीक है। उल्टा मत जाइएगा कि तिरछा घटाए तो यहां भाग गया, यहां नहीं भागा, ये घटाया सिर्फ गया। तो पहला रेशियो लड़कियों का और दूसरा लड़कों का, ठीक है। 40 राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास से यहाँ पे कितने सवाल अभी बचे हैं सर? 4 सवाल बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए पीडीएफ में मैं डलवा दूंगा वो चारों सवाल, आप लोग लगाइएगा। कल मैं उम्मीद करूंगा कि प्रॉफिट लॉस में पढ़वाऊं, अभी मैं रात में 10 बजे तक पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। पीडीएफ डाल दूंगा, या मैं कोशिश करता हूं अभी पीडीएफ में डलवा देता हूं टेलीग्राम वाले पे, मैथ्स बाई सुधांशु श्रीवास्तव टेलीग्राम चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस पे अपने एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ लग जाएगा, लेकिन वहां से आप तुरंत अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे, आराम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं बेटा, मिलते हैं कल अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई को धुआंधार तरीके से करते रहें। उम्मीद है कि कल हम लोग प्रॉफिट लॉस के साथ फिर से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।